आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में अग्रवाल सभा के तत्वावधान में नगर पालिका परिषद मंडी धनौरा के स्वर्णिम विकास एवं सेवा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पालिकाध्यक्ष एवं भाजपा नेता प्रवीण अग्रवाल को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मंडी धनौरा में महाराजा अग्रसेन सरोवर पार्क के नामकरण के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। शनिवार की रात गजरौला में बस्ती स्थित अग्रवाल भवन में अग्रवाल सभा द्वारा मंडी धनौरा के पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता प्रवीण अग्रवाल को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां लक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि मंडी धनौरा के पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल की लोकप्रियता से कुछ लोग घबराए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रवीण अग्रवाल डटे हुए हैं और विरोधियों से जमकर लोहा ले रहे हैं। प्रवीण अग्रवाल ने दोहराया कि मंडी धनौरा के विकास में कुछ लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर चलकर सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उनका सपना धनौरा पालिका को प्रदेश की उत्कृष्ट पालिका बनाना है। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष वीरेंद्र बंसल, प्रबंधक प्रमोद सिंघल, राम प्रकाश गर्ग, सुबोध सिंघल, नितिन बंसल, संजय अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, नवीन गर्ग, अनुराग बंसल, सचिन बंसल, सरस्वती शिशु मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक कपिल सिंघल आदि मौजूद रहे। संचालन संजीव सिंघल ने किया। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल द्वारा सम्मान समारोह में उपस्थित अग्रवाल सभा के अध्यक्ष वीरेंद्र मामा जी, प्रबंधक प्रमोद जिया जी, महामंत्री कपिल सिंघल जी, रामलीला अध्यक्ष मेरे मामा राम प्रकाश गर्ग जी, सुबोध सिंघल जी, संजय सिंघल जी पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल सभा, विनय सिंघल जी व मेरे सम्मुख बैठे मेरे बड़े व मेरे साथी। जैसे कि पहले तो मैं पूरी गजरौला की अग्रवाल सभा अग्रबंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने जो अपना प्यार और इसने आशीर्वाद देकर मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद देता हूं। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा समाज सरल और सहजता के नाम से जाना जाता है, उसी सहजता के साथ मैंने भी अपने 3 वर्ष ये पूर्ण करे हैं और बिना किसी भेदभाव के करे हैं, सब समाज को साथ लेकर करे हैं, बिना किसी भेदभाव के करे हैं। क्योंकि जिस पार्टी में मैं आया हूँ, ज्वाइनिंग करी है भैया, लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उसी के अनुरूप भी मैंने ये अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं। और साथ ही बात करूँगा अगर मैं विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों की क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, तो क्योंकि धनौरा में पिछले वर्षों में नगर में कोई कार्य नहीं हो रहा था, क्या कारण था ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने टाइम में जो बड़ी सड़कें लगभग 81 सड़कों का निर्माण कराया है और लगभग 70 सड़कें छोटी सड़कों का निर्माण कराया है। और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हुई है और बेहतर करने के लिए भी योजनाएं भेजी हुई हैं। क्योंकि मैं योजनाओं की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, धनौरा में सबको विदित है कि बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के लिए वंदन योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए थे। वो 2 करोड़ रुपए लगाकर उस पार्क का भी, क्योंकि वो सिटी के अंदर आता है, तो वहाँ पर हमारे समाज के और धनौरा लोकल में जो लोग हैं वो जाते हैं, काफ़ी उसका आनंद ले रहे हैं। क्योंकि 1988 में धनौरा में नरेश चंद अग्रवाल जी चेयरमैन बने थे और 1988 के बाद 2017 में एक बार पुनः सीट जनरल हुई और उसमें भी आपसी लड़ाई के कारण, क्योंकि 2 अग्रबंधु खड़े हो गए थे, तो उसके कारण हम वहाँ लूज कर गए। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, एक बार 2023 में फिर मौका मिला, जनरल सीट हुई, तो मैं लड़ा उसमें और सबके सहयोग से, चाहे वो गजरौला हो, धनौरा हो, जहाँ जाके अपने जो लोग थे अग्रवाल समाज के लोग ने बिना किसी चीज़ को सोचते हुए चुनाव लड़ाया और उसका परिणाम मैं वहाँ जीता। तो इस पावन मन के माध्यम से मैं अपने समाज के लिए एक बात ये भी कहूँगा कि समाज हमारा जब जब बटा है, हमें नुकसान हुआ है, जब जब एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है, तो उसकी ताकत देखने को मिली है। अभी धनौरा के अंदर, हालांकि मैं मन से बात करना नहीं चाहता, लेकिन सुबोध भैया ने इनडायरेक्ट में उसका जिक्र कर दिया था, क्योंकि मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, धनौरा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क भी है, चौधरी चरण सिंह पार्क भी है और शूरसैनी पार्क भी है, वाल्मीकि मंदिर भी है और 1-2 और समाज के पार्क हैं।
लेकिन हमारे महाराज जी के नाम से जो धनौरा बनियों की बस्ती मानी जाती थी, अग्रवालों की बस्ती मानी जाती थी, वहाँ पर कोई भी महाराज अग्रसेन जी के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही मूर्ति, ना ही कोई किसी तरह का द्वार। तो मैंने पहले तो जो धनौरा अनुराग जी जाते हैं, जो गंज बाजार है उसका नाम महाराजा अग्रसेन मार्केट नाम से उसे बोर्ड में पास कराकर उसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा। और उसके बाद धनौरा में पार्क, एक सरोवर है जो कि लोगों ने कब्जे कर रखे थे जिस भूमि पर, और वो जमीन भी तालाब की थी। खाली वो जमीन किसी ग्राउंड या कोई वैसा नहीं था, सरकारी संपत्ति थी और सरकारी अभिलेखों में तालाब का ही नंबर है वो। तो मैंने उस पर तालाब, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यह है कि जो तालाब है वहाँ तालाब होने चाहिए, तो उसके अनुरूप एक अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत मैंने उसका सरोवर जो है सरोवर का सौंदर्यकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार से उसमें पैसा आवंटित कराया और वो कार्य शुरू भी हो गया और उसका माननीय योगी जी ने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था। लेकिन बात वही है कि हमें लोग कमजोर मानते हैं। किसी भी पार्क में आज तक कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जैसे महाराजा अग्रसेन जी का नाम मैंने बोर्ड में पास कराया और पास कराकर कार्य शुरू कराया, उस कार्य में विविधान आने पैदा हो। ये मैं अपने कमजोरी मानता हूँ भैया, तो हमें सामने वाला इतना कमजोर समझ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात पुरजोर रूप से रख नहीं पाते। अगर किसी और समाज का होता तो व्यक्ति को पता है कि मैं जाऊंगा, मेरे पहले पड़ जाएंगे, हमारे यहाँ आदमी जाएगा, बात नहीं रखने का, आएंगे चाय पिलाएंगे, बहुत बढ़िया कार्य जी आपका, चले जाओ। जब तक हम सामने वाले की गलती का एहसास नहीं कराने के, जब तक सामने वालों को पता नहीं लगना कि हमारे समाज की भी एकजुटता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, और जब भी हमारे समाज की एकजुटता दिखेगी, जब भी पहुंच होगी। पीछे भी एक चुनाव था तो थोड़ा सा विरोध गजरोली में जताया था, तो आकर यहाँ मीटिंग हुई और अपनी बात रखी, तो एक अच्छा मैसेज था कि हमारा समाज एकत्रित था और एकजुट होकर हम लड़े, तो हमारी बात सुनी। और बात करूं टाइमिंग की, अभी बात चल रही थी, अनुराग जी बता रहे थे कि मेरा तो वास्तव में बचपन यही बीता, बड़ा संघर्ष में जीवन रहा। 4 साल की एज में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 9 साल का बहुत प्यार मिला गजरौली में। मोस्टली जो जवानी थी मेरी गजरौली में निकली है, बचपन भी जवान गजरौली में निकला है। और अगर घंटे काउंट करूंगा पूरे जीवन के, तो गजरौली में ज्यादा घंटे आएंगे आज भी। तो गजरौली द्वारा जो आप लोगों द्वारा मुझे प्रेम, इसने आशीर्वाद मिला है, ऐसे ही मुझे मिलता रहे। और मैं जिस लायक हूँ 24 घंटे आपके लिए तत्पर हूँ, अपने समाज के लिए तत्पर हूँ, और जिस तरह से भी हूँ आपके लिए हाजिर हूँ। तो पुनः एक बार अग्रवाल समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रसेन।